आदरणीय प्रधानमंत्री जी 23 जिलों की पेयजल समस्या और सिंचाई की समस्या के समाधान वाली एकीकृत ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उसके साथ ही हरियाणा के साथ लंबे समय से लंबित यमुना जल के समझौते को लेकर समझौता हुआ और समझौते के साथ ही हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विरोधी समस्त राजनीतिक दलों ने एक सुर में उस समझौते का विरोध किया और अभी हरियाणा विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस सहित कम्युनिस्टों सहित जितने भी राजनीतिक दल हरियाणा में हैं, उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भी इस बात को प्रमुखता से अंकित किया था कि अगर उनकी सरकार बनी तो राजस्थान के साथ किए गए यमुना जल समझौते को निरस्त कर देंगे। यमुना का एक बूंद जल राजस्थान को नहीं जाने देंगे। लेकिन मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हरियाणा के समस्त मतदाताओं को और विशेष रूप से किसान मतदाताओं को, जिन्होंने राजस्थान की इस पीड़ा को समझा और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन देकर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और पुराने हिसाब से हमारे 3 जिले चूरू, सीकर और झुंझुनू और अब चौथा नीमका थाना के जिलों की पेयजल समस्या और कुछ क्षेत्र की सिंचाई की समस्या के लिए यमुना का जल इस धरा पर लाने के मार्ग को प्रस्तुत किया, जिसकी डीपीआर लगभग तैयार हो चुकी है और आने वाले 2025 में उसे मूर्त रूप देने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा पिछले 5 साल 2018 से 2023 में हमारे युवाओं के भविष्य के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ, पेपर चोरी या पेपर डकैती करके करोड़ों रुपए में बेचा गया, अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाएं न्यायालय के स्थगन आदेशों में जाकर फंस गई। राजस्थान सरकार ने पिछले 1 साल में जो 2-3 प्रतियोगी परीक्षाएं करवाई, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से बिना किसी विघ्न के संपन्न करवाई और आने वाले समय के लिए भर्तियों का कैलेंडर भी जारी कर दिया और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक लगभग 1 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी और पूरे 5 साल में प्रदेश के युवाओं को 4 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ निजी क्षेत्र में 7 लाख रोजगार उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा है। और इसी के तहत जो राज्य सरकारें सामान्यतः अपने कार्यकाल के अंतिम साल में निवेशकों को आमंत्रित करती थी, राजस्थान सरकार ने अपने पहले साल में ही निवेशकों को आमंत्रित किया ताकि जितने भी निवेशकों के प्रस्ताव प्राप्त हों, जितने समझौता पत्रों का हस्ताक्षर हों, उनको धरातल पर उतारने के लिए सरकार को 4 साल का समय मिल सके। हमने रिफ्स 2024 जारी करने के साथ ही उसके नियम कायदे जारी कर दिए और उद्योगों से संबंधित हमारी जितनी नीतियां, जितनी पॉलिसियां थी, उन सबको संशोधित करके सरलीकृत किया है और देश के विभिन्न प्रांतों के निवेशकों के साथ साथ विदेशों में हमारे जो प्रवासी भाई रहते हैं, उनके लिए भी वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है ताकि उन्हें अपने प्रस्तावों का क्रियान्वयन करने में सरकार के स्तर पर किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और उसके साथ ही राजस्थान सरकार इस बात को लेकर भी कृत संकल्पित है कि निवेशकों को अगर हमारी नीतियों से किसी प्रकार के नियम कायदे की कोई अड़चन महसूस होगी और वो सकारात्मक सुझाव देंगे कि हमारा इस वजह से परेशानी आ रही है, तो सरकार उन नियम कायदों को संशोधित करने में और जो रोड़े किसी रूप में अगर हैं तो उनको दूर करने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगी। इसके अलावा